सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, जिसे मगरब में सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, 12वीं सदी के दौरान एक बहादुर और शानदार मुस्लिम रहनुमा थे। दीन और उसकी बुनियादी अक़दार में उसकी मजबूत बुनियाद इस्लामी मकसद से उसकी वाबस्तगी का बाइस बनी। उसने इसे अजीम काम अंजाम देने के काबिल बनाया। इसकी अयूबी सल्तनत ने मिस्र और शाम को मुत्तहिद किया। सबसे बढ़कर उसने यरूशलेम पर कामयाबी के साथ दोबारा दावा करके सलीबियों के खिलाफ लहर को मोड़ने में अहम किरदार अदा किया और मुस्लिम और मगरबी तारीख दोनों में अपना नाम कमाया। सलाउद्दीन 1137 ईस्वी में तकरीब इराक में पैदा हुए और उन्होंने फलकियात, रियाजी और कानून के साथ साथ कुरान और इलहियात की तालीम हासिल की। उसने एक नौजवान के तौर पर फौज में शमूलियत इख्तियार की और इसे अपने चचा असदुद्दीन शर्को से तरबियत दी गई, जो कि ज़ैनगुड खानदान के एक कमांडर थे। अपनी इब्तिदाई लड़ाइयों में सलाउद्दीन की शानदार कारकर्दगी ने उन्हें फौजी मुहिम्मात के दौरान अहम जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाया। एक सिपाही से मिस्र और शाम के बादशाह तक उसका उरूज दोनों चालाकी से अंजाम दी गई हिकमत अमली और फायदामंद हालात का नतीजा था। वो मिस्र में कलीदी ओहदों पर फाइज रहा, जिससे वो ताकत को मजबूत करने और फातमियों को खत्म करने के काबिल बना। शाम उस वक्त ज़ैनगुड्स की हुकूमत थी। जब ज़ैनगुड हुक्मरान गैर मुतवक्के तौर पर मर गया, एक नाबालिग जानिशीन छोड़कर बिलाखिर सलाउद्दीन के लिए शाम पर कब्जा करने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। अपने दौर हुकूमत में सलाउद्दीन ने फिक्री और शहरी कामयाबियों की तलाश में बहुत से स्कूल, हस्पताल और इदारे बनाए। वो अपने दायरा कार में रहने वालों के लिए इंसाफ, अमन और खुशहाली लाने के लिए भी पुरज़्म था। अगरचे कोई ये तवक्को करेगा कि सलीबी अक़वाम में सलाउद्दीन से नफरत की जाएगी, लेकिन वो आलम इस्लाम की सबसे मुअज़्ज़ज़ मुस्लिम शख्सियात में से एक बन गया, क्योंकि इसने जुल्म और बर्बरियत के बावजूद ईसाइयों के साथ जो फराखदिली का मुजाहरा किया, मुसलमानों ने सलीबियों के हाथों बर्दाश्त किया था। पहली सलीबी जंग के दौरान जब ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर मजालिम और कत्ल व गारतगिरी की। एक खून की होली पैदा की जिसमें मुसलमान बाशिंदे सबसे नुमाया हदफ थे। कत्ल आम इस कदर वसी था कि सलीबी घुटनों तक खून में लथपथ हो गए। जब सलाउद्दीन ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो ईसाइयों ने इसी तरह के हमले का इंतजार किया। ताहम सलाउद्दीन ने न सिर्फ ईसाइयों को बख्शा बल्कि उनके साथ इज्जत का बर्ताव किया। जो लोग वहां से जाना चाहते थे उन्हें अमन के साथ जाने की इजाजत दी, और जो लोग हम आहंगी के साथ रहना चाहते थे उनके लिए दर हकीकत वो रवादारी, तरक्की पसंद और जामे अकीदे की जिंदा मिसाल थे जो उनके दिल को बहुत अजीज था। तहम्मुल और पुरअमन सलूक का मुजाहरा करते हुए सलाउद्दीन इस्लाम के मरकजी उसूलों जैसे मजहब की आज़ादी और गैर मुस्लिमों के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखे हुए थे। मजीद बरा किंग रिचर्ड अव्वल के साथ इसके शातिराना तर्ज अमल और बाहमी एहतराम जो उनके मुतहारिब किरदारों के बावजूद पैदा हुआ, ने उन्हें हल्कों में मजीद तारीफें हासिल की जो खुद को इसकी तहकीर नहीं कर सके। जब रिचर्ड 1192 में एकर के मुहासरे में बीमार हुआ तो सलाउद्दीन न सिर्फ अपने ज़ाती मुआलिज मेम्बिनास को उसके इलाज के लिए भेजता है, बल्कि वो इसे बुखार से लड़ने में मदद करने के लिए बर्फ भेजता है और कुछ शिफा बख्श फल भी। जब रिचर्ड का घोड़ा जंग के दौरान मारा जाता है और अंग्रेज बादशाह खुद को पैदल चलते हुए पूरी मुस्लिम फौज का सामना करता हुआ पाता है, तो मुसलमानों ने इसे बगैर किसी हमले के अपने पूरे फालिंग्स के साथ चलने दिया। बाद में सलाउद्दीन ने इसे 2 नए माउंट भेजे ताकि उसे कोई नुकसान न हो। माइकल हैमिल्टन मॉर्गन ने खोई हुई तारीख में लिखा, सलाउद्दीन अयूबी का इंतकाल 1193 में 56 साल की उम्र में हुआ। अगरचे वो मिस्र से शाम तक फैली हुई एक वसी सल्तनत के सर पर था, लेकिन वो खुद बहुत कम मलकियत रखता था। मौत के वक्त उनकी जायदाद और असासों में एक घोड़ा और पैसा भी शामिल था, जो उनकी तदफीन के लिए भी काफी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और अपनी रियाया की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी, इस शान और शौकत से बचते हुए जो अक्सर हुक्मरानों की तवज्जो हिटती है। दर हकीकत वो एक सच्चे हीरो और एक मुखलिस मुसलमान का मजहर थे।